नमस्ते दोस्तों। भारत ने पिछले कुछ दिनों में न्यूक्लियर एनर्जी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम में ऐसी छलांग लगाई है कि दुनिया दंग रह गई है। आज हम कवर करेंगे रक्षा क्षेत्र की 6 ऐसी ज़बरदस्त खबरें जो 700 साल तक बिजली की सुरक्षा से लेकर 240 किलोमीटर दूर दुश्मन को ख़त्म करने वाली मिसाइल तक सब कुछ बदल देंगे। अगर आप भारत की बढ़ती ताकत को महसूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, कल्पाक्कम PFBR 700 सालों के लिए ऊर्जा का खजाना। सबसे पहले बात एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू की। तमिलनाडु के कल्पाक्कम ने भारत के स्वदेशी 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने पहली क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि रिएक्टर में अब बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करेगा उससे कहीं ज्यादा खुद पैदा करेगा। भारत के पास दुनिया के थोरियम रिजर्व का 25% हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्रोग्राम पूरी तरह सफल रहा तो हमारे थोरियम से अगले 400 से 700 सालों तक 500 गीगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यानी बिना यूरेनियम आयात किए सदियों तक बिजली की कोई टेंशन नहीं। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए एक युगांतरकारी कदम बताया है। पॉइंट 2, आस्ट्रा MK2 मिसाइल 240 किलोमीटर का अचूक प्रहार। अब बात आसमान में भारत की बढ़ती धमक की। भारत ने बे ऑफ बंगाल में 15 से 18 अप्रैल के लिए 240 किलोमीटर रेंज का नोटैम जारी किया है। ये ट्रायल होने वाला है आस्ट्रा MK2 मिसाइल का। ये एक BVRAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो 240 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के फाइटर जेट को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। ये चीन की PL-15 मिसाइल को कड़ी टक्कर देगी और हमारे सुखोई 30 MKI, तेजस और आने वाले AMCA फाइटर जेट्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। पॉइंट 3, राफेल डील में स्वदेशी तड़का, 1 लाख करोड़ का मास्टर स्ट्रोक। भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए राफेल जेट्स की डील में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ट्विस्ट दिया है। मंत्रालय अब इसमें स्पेशल ICD क्लॉज जोड़ रहा है जिससे भारत की स्वदेशी मिसाइलें जैसे आस्ट्रा और रुद्रम आसानी से राफेल जेट में फिट हो सकेंगी। इससे हमें महंगे विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना होगा। विदेशी जेट और स्वदेशी हथियार, यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान। इस डील का RFP मई 2026 तक आ सकता है। पॉइंट 4, प्रचंड की दहाड़, आर्मी चीफ ने भरी उड़ान। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने HAL बेंगलुरु का दौरा किया और स्वदेशी LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में सौटी ली। उन्होंने खुद चेक किया कि कैसे ये हल्का और घातक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों जैसे सियाचिन में सटीक निशाना लगा सकता है। प्रचंड अब भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है जो दुर्गम पहाड़ों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। पॉइंट 5, 1000 किलो का स्वदेशी महाबम। IAF की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1000 किलो क्लास के स्वदेशी एरियल बॉम्ब्स MK-84 की तरह EOI जारी कर दिया है। सरकार का प्लान ऐसे 600 बम बनाने का है। अभी तक भारत को ऐसे भारी बम्स के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन अब ये भारत में ही बनेंगे। ये प्रिसिजन स्ट्राइक यानी सटीक हमले करने में माहिर होंगे और इससे प्राइवेट सेक्टर को भी रक्षा निर्माण में बड़ा मौका मिलेगा। पॉइंट 6, हाइड्रोजन पावर्ड एयरशिप, भविष्य की जासूसी। वायुसेना अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। IAF ने इंडस्ट्री से हाइड्रोजन पावर्ड पायलटलेस एयरशिप बनाने का प्रस्ताव मांगा है। ये एयरशिप 30,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 10 दिनों तक उड़ सकेगा। इसका काम होगा बॉर्डर पर लगातार निगरानी यानी ISR, कम्युनिकेशन रिले और ड्रोन लॉन्च करना। इसे रनवे की ज़रूरत नहीं है और ये बेहद कम खर्चे में हमारे दुश्मनों की हर हरकत पर नज़र रखेगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। दोस्तों, ये सभी अपडेट्स एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो या मॉडर्न हथियार, भारत अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि खुद अपनी तकनीक विकसित करेगा। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कराती है? 700 साल की बिजली वाली सुरक्षा या 240 किलोमीटर वाली अस्त्र मिसाइल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।